हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जो मैंने क्लास है ऑलरेडी मैं इसकी वीडियो बना रखा हूँ, लेकिन कुछ कमेंट्स और कुछ बच्चों ने कॉल किया कि सर इस पर दोबारा से एक क्लास बनाई जाए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। ठीक है, तो आज मैं एक्टिव और पैसिव की एक क्लास बना रहा हूँ, जिसमें आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो इस टॉपिक में आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा और आप पूरे में से पूरे नंबर लेकर आओगे इस टॉपिक में। ठीक है, बस शर्त यह है कि आपको ये वीडियो पूरा वॉच करना है। ठीक है ना, इस वीडियो को पूरा देखें तो आप, मैं गारंटी से कह रहा हूं, आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे और आप क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे एग्जाम में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वॉइस जो होता है, हिंदी में इसको वाच्य कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस को हिंदी में कृतवाच्य और पैसिव वॉइस को क्रमवाच्य कहते हैं। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट कार्य करता है, ठीक है, यानी कि सेंटेंस में जो कार्य किया जा रहा है और उस कार्य को करने वाला सब्जेक्ट उस सेंटेंस में होता है या सब्जेक्ट के द्वारा वो कार्य किया जाता है, तो वह एक्टिव वॉइस में आता है। ठीक है, जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट निष्क्रिय रहता है तो वहां पर वो सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है। ओके, तो जैसे कोई भी सेंटेंस हो जिस सेंटेंस में अगर वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, मेन सब्जेक्ट उस वर्ब को कर रहा है तो एक्टिव वॉइस है, और उस वर्ब को सब्जेक्ट नहीं कर रहा है या किसी और के द्वारा किया जा रहा है तो वह पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, तो चलिए हम अब एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखते हैं। तो इसको सीखने से पहले हमें इसके कुछ रूल्स हैं जो लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। जैसे टेंस में चेंजेस है, प्रोनाउन में चेंजेस है, तो इनको बदलना पड़ेगा, इनको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। चलिए अब देखते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स। तो रूल नंबर फर्स्ट। ओके, तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और ऑब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले हम वाई का यूज करेंगे। अब हम एग्जांपल से समझेंगे कि किस प्रकार से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, मुकेश राइट्स ए लेटर। ओके, तो ये एक्टिव है। अब हमें इसका पैसिव बनाना है, तो एक्टिव, ये एक्टिव है। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे। तो मैंने बताया अभी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहां पर हम देख रहे हैं, मुकेश राइट्स ए लेटर। ओके, मुकेश क्या कर रहा है, पत्र लिखता है। ओके, तो आप ये एक चीज और देखें कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में। वर्ब होती है, उस वर्ब से क्वेश्चन करें क्या और किसे। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट्स मींस लिखना, तो क्या लिखना, क्या लिख रहा है इसमें, ए लेटर, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ओके, इस प्रकार से आप पहचान ले। और सब्जेक्ट मुकेश है और ये वर्ब है। तो आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर ए लेटर को यहाँ पर लेके आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट बनाने से पहले किसका यूज करेंगे, बाई का। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज भी करें। तो यहाँ पर जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा यहाँ पर जो वर्ब होगी उसकी फॉर्म थर्ड फॉर्म होगी। ओके, तो यहाँ पर हम हमेशा पैसिव बनाते समय थर्ड फॉर्म का यूज करें। यहाँ पर देखो राइट्स, तो यहाँ पर कोई सी भी फॉर्म हो वर्ब की, बट हम जब पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज करें। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, एस या एस का यूज किया गया है, तो यहाँ पर देखो हमने थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया। तो पैसिव बनाते समय हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करें और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएं। तो हमने क्या सीखा सेंटेंस में, ये जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है ना, और जब ऑब्जेक्ट बनाए तो उससे पहले बाई का यूज करें। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, तो ये मैं आगे आपको बताऊंगा। आप स्टेप बाय स्टेप सीखते चलें और जब वीडियो का एंड होगा तो आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों का आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो हमने क्या सीखा इसमें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है
और जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएं उससे पहले बाय का यूज करें और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज करें और हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज करें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चेंज करते हैं। जब एक्टिव वॉइस में ये हेल्पिंग वर्ब हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन हेल्पिंग वर्ब में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्टिव वॉइस में अगर डू डज है तो हमें उसको इज एम आर में चेंज करना होता है। इज एम आर हो तो इज एम आर ही रहने देंगे, हमें ऐड करना है केवल BEING। ओके, बीइंग ऐड करना पड़ता है अगर एक्टिव वॉइस में इज एम आर वाज और वर ये 5 हेल्पिंग वर्ब आती हैं तो सेम ऐसे ही रहती है। इनमें केवल हम क्या ऐड करते हैं, बीइंग ऐड करते हैं। ओके, हैज और हैव अगर एक्टिव वॉइस में आता है तो हमें केवल इसमें BEEN बीन ऐड करते हैं। ओके, हैज बीन और हैव बीन ये चेंज नहीं होती हैं, इनको चेंज नहीं करते हैं। डिड को वाज वर में, और अगर वाज वर है तो भी मैंने बताया वाज वर ही रहेगा, बीइंग ऐड कर देंगे BEING। हैड हो तो हैड बीन, हैड बीन हो तो वह चेंज नहीं होगा। विल हो तो विल बी, और विल बी है तो उसे चेंज नहीं करेंगे। विल हैव बीन, और विल हैव बीन अगर आता है तो उसे चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि टोटल जो टेंस होते हैं वो कितने होते हैं, 12 टेंस होते हैं, और जो पैसिव वॉइस बनती है वो 8 टेंसों की बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक तो इसकी टेंस पैसिव नहीं बनेगी, और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसकी भी टेंस नहीं बनेगी, वो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। और फ्यूचर टेंस में 2 टेंस हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे 4 जो टेंस हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। टोटल 8 ही टेंस होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनती है। तो हमने देखा कि यदि इज एम आर और वाज वर अगर एक्टिव वॉइस में आता है तो हम उनको सेम ऐसे रहने देते हैं और उसमें BEING ऐड करते हैं। यदि एक्टिव वॉइस में हैज हो, हैव हो और हैड ये तीनों आती हैं तो हमें सेम रहने देते हैं। जैसे हैज हैव तो हैज हैव प्लस बीन, हैड है तो हैड बीन। ओके, डिड को वाज वर में चेंज कर देंगे। ठीक है, विल आता है तो विल बी कर देंगे, विल बी आए तो उसे चेंज नहीं करेंगे। विल हैव आ गया तो विल हैव बीन कर देंगे। ओके, तो अच्छे से इनको याद कर लें। ठीक है, और ये याद रहेंगी आपके तो आपको आसानी होगी एक्टिव से पैसिव बनाने में। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट जो इसमें चेंजेस हैं प्रोनाउन के उनको किस प्रकार से इसमें चेंज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। जब सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में होता है तो हमें जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो किस प्रकार से राइट करते हैं, इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे। एक्टिव वॉइस में अगर ये सब्जेक्ट हो तो पैसिव वॉइस जब बनाएं तो ऑब्जेक्ट बनाते समय हमें इस प्रकार से उनको चेंज करते हैं। एक्टिव में यदि आई है तो हम पैसिव में ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो बाई मी कर देंगे। अगर सब्जेक्ट वी है तो बाई अस, सब्जेक्ट यदि यू हो तो बाई यू, सब्जेक्ट यदि ही है। ओके, एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट ही है तो हम उसको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में तो बाई हिम करेंगे। सी हो तो बाई हर, इट हो तो बाई इट, और दे हो तो बाई देम। ओके, तो ये हैं जब हम उसमें एक्टिव वॉइस में प्रोनाउन के रूप में जब सब्जेक्ट रहता है तो जब हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इस प्रकार से इनमें चेंजेस हो जाते हैं। अब इसके बाद में हम एक्सरसाइज करते हैं और आप बहुत ही आसानी से, बड़ी आसानी से आप इनको, इसके जो एक्टिव से पैसिव में आप चेंज करोगे तो बहुत ही आसानी से आप इनको कर पाओगे। तो चलिए अब एग्जांपल हम इसके देखते हैं और जो 8 टेंस होते हैं उनको किस प्रकार से चेंज करते हैं वो अब हम समझते हैं। ठीक है।